हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जो यूपी बोर्ड सप्लीमेंट्री इंग्लिश में जो हो चैप्टर है आपका 6th चैप्टर, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, ये सुसन हिल का चैप्टर है। इसका हम जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद ये आपका सेकंड पार्ट आया है, इसको हम लेकर के आज चल रहे हैं। सेकंड पार्ट में जो है जिसमें जो है हम इसको आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। चैप्टर आपका यहाँ तक हो गया था। डेरी कहता है व्हाट हैव यू चेंज। ये पैराग्राफ हो चुका था, लेकिन फिर भी इसको रिवाइज कर देते हैं जिससे आपका जो है कनेक्शन इससे जुड़ जाए। यानी डेरी नाम का एक लड़का जो है वो चुपके से मिस्टर लैम के बगीचे में घुस आया था और वो जो है उसके चेहरे पर एक तरफ तेजाब गिर गया था, तो उसका चेहरा जो था वो जला हुआ था। तो इस वजह से वो बहुत परेशान हो रहा था। तो उसके बीच में, यानी उस डेरी नाम के लड़के और दूसरा मिस्टर लैम है, जिनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। तो वो जो है आगे बढ़ते हैं। नहीं, जो मिस्टर लैम थे उन्होंने कहा कि भाई आप जो ये सेव हैं, ये जंगली सेब हैं, ये पक गए हैं लगभग, और इनको तोड़ करके सितंबर का मंथ है और अब हम इसकी जेली बनाएंगे। तो यह बात जो है उनके बीच में चल रही है। तो डेरी चाहता है कि वो जो है केवल उसके चेहरे के बारे में बात की जाए, बाकी इधर उधर की बात जो है बिल्कुल ना की जाए। तो जब डेरी ये बात कहते हैं, जब मिस्टर जैम जो है, मिस्टर लैम जो है अपने जो एप्पल्स हैं उनके बारे में बात करने लगते हैं, तो जो है वो लड़का, डेरी नाम का जो लड़का है, वो कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर। तुमने विषय क्यों बदल दिया। यानी डेरी कहता है हमारे फेस के ऊपर बात चल रही थी, तुमने विषय क्यों बदल दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट। लोग प्रायः यही करते हैं, लोग प्रायः जो है यही करते हैं, वो विषय बदल देते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी। तुमने पूछा क्यों नहीं, तुमने जो है मेरे चेहरे के बारे में मुझसे क्यों नहीं पूछा। वाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू। यानी तुमने भी वैसा ही कार्य क्यों किया जो सभी लोग करते हैं, जो सभी लोग करते हैं। यानी वो भी हमारे चेहरे के बारे में नहीं पूछते हैं और तुमने भी नहीं पूछा, एंड तुमने अपना विषय बदल दिया। एंड प्रीटेंड इट, और लोग बहाना करते हैं कि इट इज़ नॉट ट्रू, यानी ये सही नहीं है, यानी मेरा चेहरा जो है वास्तव में जो है वो ख़राब नहीं है, ऐसा वो बहाना करते हैं। ऐसा लोग बहाना करते हैं कि मेरा चेहरा जो है ख़राब नहीं है, एंड इट इज़ नॉट देयर, और लेकिन ऐसा नहीं है, यानी मेरा चेहरा जो है ख़राब है। आई कैन सी यू, मैं देख सकता हूँ कि यू, आप जो है लुकिंग, आप मुझे देख रहे हैं, एंड माइंड एंड गेट अपसेट, और जो है थोड़ा परेशान हो रहे हैं। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। यू डू नॉट आस्क मी, तुम मुझसे इस वजह से नहीं पूछ रहे हो, बिकॉज क्योंकि यू आर एफ्रेड टू कि तुम डर रहे हो, तुम इस वजह से मुझसे नहीं पूछ रहे हो क्योंकि तुम जो है डर रहे हो मुझे देख करके। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू वांट मी टू आस्क, से ऑन देन। मिस्टर लैम कहते हैं, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था आपका, तो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं डेरी से कि तुम चाहते हो कि मैं जो है तुमसे तुम्हारे चेहरे के बारे में पूछूं, से सो ठीक है, अच्छा बताओ। अब जो है आप अगर बताना चाहते हैं तो बताइए भाई। तो डेरी कहता आई डू नॉट लाइक बीइंग विद पीपल। यानी डेरी कहता है मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ। डेरी कहता है मैं लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि जो है मेरा चेहरा जला हुआ है। एनी पीपल, किसी भी आदमी के साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन आ फायर। तो यानी मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे, तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे यही कहूँ कि यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर, कि तुम्हारा चेहरा जो है आग में जल गया था। यानी मिस्टर लैम कहते हैं तुम्हारे चेहरे को जब मैं देख रहा हूँ, इसे देख रहा हूँ, तो
मुझे ये लगता है कि मैं ये कहूँ कि तुम्हारा चेहरा आग से जल गया। डेरी कहता है नॉट इन अ फायर। डेरी कहता है आग से नहीं मेरा चेहरा जला है। डेरी कहता है मेरा चेहरा जो है वो आग से नहीं जला है। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस। यानी डेरी कहता है कि मेरे जो है चेहरे के इस तरफ यानी एक तरफ जो है वो एसिड यानी तेजाब जो है गिर गया था। एंड इट बर्नड इट ऑल अवे। और इसने मेरे चेहरे को पूरी तरह से जला दिया था। यानी तेजाब की गिरने की वजह से मेरा पूरा चेहरा जल गया था। इट एट माई फेस अप। इसने मेरे चेहरे को खा डाला है। इट एट मी अप। इसने मुझे भी खा डाला है। एंड नाउ और अब इट इज़ लाइक दिस। मुझे ऐसा लगता है एंड और इट वुड नॉट इवर बी एनी डिफरेंट कि यह चेहरा अब हमारा जो है अलग बिल्कुल नहीं दिख पाएगा। यानी हमेशा जो है ये चेहरा मेरा ऐसा ही दिखेगा। हमेशा जो है लोग जो है मुझसे डरते ही रहेंगे, इसलिए मैं जो है हमेशा लोगों से दूर रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में मिस्टर लैम कहते हैं नो नहीं ऐसा नहीं है। मिस्टर लैम ने डेरी से कहा कि नहीं ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। डेरी कहता है आर नॉट यू इंटरेस्टेड। क्या तुमको रुचि नहीं है? क्या मेरी बात सुनने में तुमको रुचि नहीं? क्या मुझ में तुमको रुचि नहीं है कोई किसी बात की जरा भी? तो मिस्टर लैम कहते हैं यू आर अ बॉय। तुम एक लड़के हो हु केम इनटू द गार्डन जो कि मेरे बगीचे में आए हो। मिस्टर लैम कहते हैं तुम एक ऐसे लड़के हो जो मेरे बगीचे में आ गए हो। प्लेंटी डू। बहुत सारे लड़के आते हैं। कहते हैं बहुत सारे लड़के हमारे बगीचे में आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी। मुझे किसी में भी रुचि है। यानी मुझे हर व्यक्ति में रुचि है। मैं किसी चीज़ से नफरत नहीं करता हूँ। एनीथिंग चाहे जो कोई चीज़ हो चाहे कोई व्यक्ति हो, यानी चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, मैं किसी चीज़ से नफरत नहीं करता हूँ। देयर इज नथिंग गॉड मेड। भगवान की बनाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी जो कि मुझे अच्छी न लगे। यानी भगवान की बनाई दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे अच्छी न लगे। यानी मैं हर चीज़ को पसंद करता हूँ। लुक ओवर देयर। ठीक है, वहाँ देखिए आप। ओवर बिसाइड द फार वॉल। यानी दूर, फार मीन्स दूर जो है, जो दीवार है उसके बगल में तुम्हें जो है क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट कैन यू सी। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वहाँ पर दीवार जो है दूर है, वहाँ दीवार के किनारे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो डेरी कहता है रबिश। रबिश मीन्स कूड़ा कचरा। वहाँ रबिश मीन्स गार्बेज। डेरी कहता है वहाँ मुझे जो है रबिश यानी गार्बेज दिखाई दे रहा है, कूड़ा दिखाई दे रहा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं रबिश, कूड़ा, केवल कूड़ा ही दिखाई दे रहा है। लुक बॉय, देखो बेटा, लुक देखो, व्हाट यू सी, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? यानी मिस्टर लैम डेरी से पूछते हैं कि बेटा देखो ध्यान से, वहाँ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो डेरी कहता है जस्ट, केवल, ग्रास, घास, एंड स्टफ। और स्टफ मीन्स उसी तरीके की चीज़, यानी घास और उसी तरीके की अन्य चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। वीड्स, वीड्स मीन्स जंगली पौधे। वहाँ पर जंगली पौधे जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर लैम कहते हैं सम कॉल देम वीड्स। कुछ लोग उन्हें वीड्स यानी जंगली पौधे कहते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कुछ लोग जो है उन पौधों को जंगली पौधे कहते हैं। इफ़ यू लाइक, यह तुम्हें पसंद हो, देन तब आप जो है अ वीड गार्डन दैट, इसे एक जो है जंगली पौधों का बगीचा कह सकते हैं। यानी मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं कि अगर भाई तुमको जो है ये जंगली पौधों का बगीचा कहना अच्छा लगे तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देयर इज फ्रूट, यहाँ पर फल हैं, एंड देयर आर फ्लावर्स, और यहाँ पर फूल भी हैं, एंड ट्रीज, पेड़ हैं यहाँ पर, एंड हर्ब्स, और हर्ब्स मीन्स होता है जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, और यहाँ पर औषधियों के भी वृक्ष हैं। ऑल सॉर्ट्स यानी सभी प्रकार के, भिन्न भिन्न तरीके के यहाँ पर जो है पेड़ पौधे हैं। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन ओवर देयर कहता है हर जगह जो है वीड्स, वीड्स मीन्स
यानी यह पौधे भी हैं, यानी यह जो है जो बेकार के पौधे हैं यही हर जगह तुम्हें दिखाई देंगे। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं यहाँ पर जो है हर प्रकार के वीड्स यानी बेकार की जो है यूजलेस जो प्लांट्स हैं, बेकार के पौधे हैं, उन्हें ही मैं उगाता हूँ। व्हाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीड, कहता व्हाई इज वन ग्रीन, क्यों एक जो है हरा भरा ग्रोइंग प्लांट और बढ़ता हुआ पौधा जो होता है कॉल्ड अ वीड, उसे यूजलेस कहते हैं, एंड अदर फ्लावर, और दूसरे को फूल कहते हैं। यानी ऐसा क्यों है कि एक पौधे को दुनिया में हम जो है एक पौधे को व्यर्थ का कहते हैं और दूसरे पौधे को जो है हम फूल का पौधा कहते हैं, ऐसा क्यों है? वेयर इज़ द डिफरेंस, अंतर कहाँ है? यानी इन दोनों में आखिर क्या अंतर है? देयर इज ऑल लाइफ, यही जो है जीवन में भी अंतर है। ग्रोइंग, जो कि चल रहा है, यानी बढ़ते हुए जीवन में भी यही अंतर है। सेम एज यू एंड मी, और जो उसी प्रकार का अंतर तुम में और मुझ में भी है, यानी तुम में और मुझ में भी इसी प्रकार का अंतर है। मिस्टर लैम कहते हैं कि डेरी कहता है वी आर नॉट द सेम, हम एक ही प्रकार के नहीं हैं। डेरी कहता है हम जो है एक ही प्रकार के नहीं हैं, हमें अंतर है। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं मैं बूढ़ा हूँ। यू आर यंग, तुम युवा हो। यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस, तुम्हारा चेहरा जल गया है। आई हैव गॉट अ टिन लेग, और मेरी एक जो है टांग लोहे की है, यानी तुम्हारा चेहरा जल गया है और मेरी एक टांग जो है वो लोहे की है। नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी यह महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो। आई एम सिटिंग देयर, मैं यहाँ बैठा हूँ। तुम यहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज़ द डिफरेंस, अंतर कहाँ है, इसमें कौन सा अंतर है? तो डेरी कहता है व्हाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, तुम्हारी जो है एक टांग लोहे की क्यों है? ने डेरी पूछता है मिस्टर लैम से तुम्हारी एक टांग भाई लोहे की क्यों है? तो मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, कहते हैं सालों पहले जो है एक हमारी टांग जो थी वो गॉट ब्लोन ऑफ, यानी उड़ गई थी। यानी एक बम एक्सप्लोजन में, बम विस्फोट में मेरी जो है एक टांग उड़ गई थी। लैमी लैम्ब, सम किड्स से, लैमी मीन्स होता है लंगड़ा, और मुझे जो है किड्स मीन्स बच्चे, कुछ बच्चे मुझे जो है लैमी लैम्ब यानी लंगड़ा लैम्ब के नाम से कहते हैं। हैव नॉट यू हियर्ड देम, क्या तुमने उनको जो है नहीं सुना है ऐसा कहते हुए? यू विल, तुम सुनोगे कि बच्चे मुझे लैमी लैम्ब कहते हैं। इट्स फिट, लेकिन ये जो है मुझे फिट है, मेरे लिए उचित है। डज नॉट ट्रबल मी, लेकिन यह मुझे जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, यानी मैं उनकी बात सुन करके जो है अगर परेशान हो जाऊं तो ऐसा नहीं है। तो डेरी सुझाव देता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, कहता है डेरी कहता है आप ट्राउजर यानी पैंट पहन सकते हैं एंड कवर इट, और इसे ढक सकते हैं। आप पैंट पहन ले, अपनी टांग को ढक सकते हैं, एंड नो वन सीज, और तब कोई भी देखेगा नहीं। जब आप ढक लेंगे तो कोई भी व्यक्ति देखेगा नहीं। दे डू नॉट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, तब बच्चे उसे देखेंगे नहीं और उसे घूरेंगे नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू, कुछ जो है घूरते हैं, सम डू नॉट, और कुछ नहीं घूरते हैं, कुछ लोग जो है मुझे घूर कर देखते हैं, कुछ नहीं घूरते हैं। लेकिन दे गेट टायर्ड ऑफ, लेकिन वो जो है इन द एंड, अंत में वो सब थक जाएंगे, मुझे घूरते घूरते अंत में वो सब जो है थक जाएंगे, कहते कहते मुझे थक जाएंगे। देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, यानी बहुत सारी अन्य चीज़ें भी घूरने के लिए हैं, यानी बहुत सारी अन्य चीज़ें भी देखने के लिए हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं, डेरी कहता है लाइक माई फेस, मेरे चेहरे की तरह, यानी जैसा मेरा चेहरा जो है घूरने के लायक है, यानी मैं जो है मेरा चेहरा जला हुआ है इसलिए जो है उसको भी घूरते हैं लोग। तो मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स, यानी मिस्टर लैम बदल देते हैं बात, कहते हैं जैसे कि
क्रैब एप्पल होते हैं यानी जंगली सेब होते हैं, और वीट्स या पौधे होते हैं, और एक स्पाइडर या एक जो है स्पाइडर जो होता है, मकड़ी होता है, क्लाइंबिंग अप आ सिल्कन लैडर, जो कि एक अपनी सिल्कन लैडर पर यानी जो है सिल्क की सीढ़ी जो वो बनाता है उस पर जो है वो चढ़ता है। आर माई टाल सनफ्लावर्स, या मेरी जो है बड़े बड़े सूरजमुखी के पेड़ हैं उनको भी लोग देखते हैं। डेरी कहता है थिंग्स, वस्तुएं। तो मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, ये सब संबंधित है, ये सब एक दूसरे से चीज़ें संबंधित हैं। तो आगे मिस्टर लैम कहते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट, यानी सुंदरता और पशु, यानी सुंदरता और पशु जो है सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डेरी कहता है व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, यानी डेरी कहता है इसका मतलब क्या हम माने। डेरी कहता है इसका मतलब जो आप कह रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसका हम क्या मतलब निकालें। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू टेल मी, तुम मुझे बताओ, यानी मिस्टर लैम कहते हैं तुम मुझे बताओ। तो डेरी कहते हैं यू नीड नॉट थिंक, तुम्हें यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बुक बिफोर। कहता है यू नीड नॉट, तुम्हें ये जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दे हैव ऑल टोल्ड मी, उन सब ने मुझे नहीं बताया है दैट की फेरी स्टोरी बिफोर, यानी परियों की कहानी पहले मुझे नहीं बताया है। इट इज़ नॉट व्हाट यू लुक लाइक, कहता ये वैसा नहीं है जैसा तुम देखते हो। व्हाट इट इज व्हाट यू आर इनसाइड, ये वैसा है जो कि जो है तुम्हें अंदर से दिखाई देता है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, यानी हैंडसम जो होता है यानी सुंदर होता है, वो कहता है हैंडसम इज यानी सुंदर वैसा होता है, एज हैंडसम डज जैसा कि सुंदर काम करता है। जो व्यक्ति सुंदर काम करता है वही जो है सुंदर होता है। कहते ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट, मॉन्स्ट्रस मीन्स होता है बहुत विशाल, यानी सुंदरता, एक सुंदरता जो थी यानी जो है एक सुंदरता की देवी कह सकते हैं, वो एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट यानी बहुत बड़े पशु के जैसे व्यक्ति से प्यार करती थी। फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन सी किस्ड हिम, और एक बार जब उसने जो है उसे किस किया तो ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस, तो वो जो है एक हैंडसम यानी सुंदर जो है राजकुमार में बदल जाता है। ओनली ही वुड नॉट, ही वुड हैव स्टेट अ मॉन्स्टरस बीस्ट, कहता ओनली ही वुड नॉट, केवल वो जो है चेंज ही नहीं हुआ बल्कि जो है ही वुड हैव स्टेट अ मॉन्स्टरस बीस्ट, वो जो है एक मॉन्स्टरस बीस्ट भी नहीं रहा, यानी विशाल जो है जानवर भी नहीं रहा। लेकिन आई वुड नॉट चेंज, मैं बदलना नहीं चाहता हूँ, यानी डेरी कहता है मैं बदलना नहीं चाहता हूँ। मिस्टर लैम कहता है इन दैट वे, इस प्रकार से, नो यू वुड नॉट, तुम बदलना क्यों नहीं चाहते हो, आखिर जो है तुम बदलना क्यों नहीं चाहते हो, तुम्हारी क्या समस्या है। तो यानी डेरी कहता है एंड नो वन विल किस मी एवर, यानी कभी भी कोई मुझे जो है किस नहीं करता है। डेरी कहता है कोई भी व्यक्ति मुझे कभी किस नहीं करता है, ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ ही करती है। एंड सी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और कहता है वो जो है मेरे चेहरे पर उसी तरफ किस करती है जिस तरफ जो है मेरा चेहरा जला नहीं है, जिस तरफ मेरा चेहरा जो है अच्छा है उसी तरफ किस करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ जो है वो मुझे किस करे। सी डज इट, वो ऐसा इसलिए करती है बिकॉज क्योंकि सी हैज़ टू, उसे करना पड़ता है, उसे ऐसा करना पड़ता है इसलिए वो ऐसा करती है। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं ये क्यों पसंद करूँ। आई डोंट केयर इफ़ एनीबडी एवर किसेज मी, कहता है मैं जो है इस बात की चिंता नहीं करता हूँ बिल्कुल भी कि कोई मुझे जो है कभी किस न करे। मिस्टर लैम कहते ओह बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, मिस्टर लैम कहते हैं लेकिन सोचो क्या तुम कभी जो है उन्हें किस नहीं करोगे, यानी क्या तुम जो है कभी नहीं किस करोगे उन्हें। तो डेरी कहता है व्हाट, डेरी कहता है क्या,
तो मिस्टर लैम कहते हैं गर्ल्स, लड़कियां, प्रेटी गर्ल्स, सुंदर सुंदर लड़कियां, लॉन्ग हेयर, जिनके जो है लंबे लंबे बाल हैं, एंड लार्ज आइज, और बड़ी बड़ी आँखें हैं, पीपल यू लव, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम प्रेम करते हो। डेरी कहता है हु वुड लेट मी, नो वन, डेरी कहता है कौन मुझे किस करेगा, कोई भी नहीं, कोई भी व्यक्ति मुझे जो है नहीं प्यार करेगा, कोई भी किस नहीं करेगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल, यह बात तुमसे किसने कही। मिस्टर लैम ने कहा यह बात तुम्हें किसने कही कि कोई तुमसे प्रेम नहीं कर सकता है। तो डेरी कहता है आई वुड नॉट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी जरा भी भिन्न नहीं दिखाई दूंगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं उतना बूढ़ा हो जाऊंगा जितने बूढ़े तुम हो, तो आई विल लुक द सेम, तब भी मैं जो है वैसा ही दिखूंगा। आई शैल स्टिल ओनली हैव हाफ आ फेस, यानी तब भी मेरा चेहरा जो है वो इतना ही रहेगा, यानी ऐसा ही दिखेगा। तो फ्रेंड्स, हम जो है इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। इसके अगले वीडियो में आप इसके आगे जो है देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए यहीं पर इसको ब्रेक करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें, आप कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक भी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।